हेड होता है। देखो हमारा चैप्टर 11 है, 12 है, हेरोन्स फॉर्मूला। अब इसको हेरोन्स फॉर्मूला क्यों बोला गया है इसको भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और इसकी क्या रिक्वायरमेंट हुई ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो हम ये स्टडी लाइक बहुत सारे आपने 2D शेप देखे, 2 डायमेंशनल शेप देखे, जैसे स्क्वायर देखा, रेक्टेंगल देखा, ट्राइंगल देखा। तो ये इनका आप पेरीमीटर और एरिया फॉर्मूले से कैलकुलेट करना सीख चुके हो लास्ट क्लास में। ठीक है ना, जैसे एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर अगर हमें करना है कैलकुलेट, तो कैसे करेंगे उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैलकुलेट। ये एक रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर हमें कैलकुलेट करना है, जैसे ये 10 है और ये 3 है। तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ऑब्वियसली एक फॉर्मूला लगाएंगे 2l+b करके। तो ये हो जाएगा 2 × 10 + 3 मीन्स 2 × 13 = 26। तो इस टाइप से हम यहाँ पर इसका पेरीमीटर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसका एरिया निकालना है तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो l×b करके, ठीक है ना, l×b करके निकाल देंगे। तो 10×3 करके हम इसका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी होगा यूनिट आप देख सकते हो वो लगाकर हम इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देख, गुड मॉर्निंग सर। बेटा आपका क्लास नहीं है मेरा। किसमें ज्वाइन होना है सर? मुझे किसमें ज्वाइन होना है सर? मैसेज ही नहीं आया। मैसेज करके आप पूछो कि किसमें ज्वाइन होना। मेरा 9th का रेगुलर क्लास है बेटा। सर आया है सर मैसेज। आया मैसेज, देखो आप क्रॉस चेक करो, और फिर नहीं आया है आपके पास तो आप एक बार कॉल कर लो एडमिन में या मैसेज कर दो आप। ठीक है, ठीक है सर। चलो तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एरिया कैसे निकालते हैं और पेरीमीटर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इजी फॉर्मूले थे जो अभी अब तक हम पढ़ते हुए हैं। अब अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो हाफ बेस इंटू हाइट, इजीली निकाल पाते हैं ना, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें जिसमें ये साइड 5 है, ये साइड 12 और ये 13 है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ बेस, बेस मतलब ये साइड 12 और ये साइड हाइट हो जाएगी। राइट एंगल में ऐसे ही करते हैं हम, तो 1/2 12 × 5 करेंगे मीन्स 2 से ये कट जाएगा 6 टाइम, तो ये हो जाएगा 6 × 5 मीन्स 30। तो इसका एरिया आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल थोड़ी हर बार हमें मिलेगा, हमें हर बार राइट एंगल ट्राइंगल ही थोड़ी मिलेगा। कुछ ऐसे ट्राइंगल्स भी होंगे जो राइट एंगल नहीं होंगे और जिसमें हाइट हमें नहीं दी होगी, जैसे ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है अगर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे हम। हमें हाइट नहीं दी है, बेस तो दिया है, चलो बेस किसी को भी हम सपोज कर लेंगे। तो इस केस में हमें एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है ना, कैसे केस में, जब हमें तीनों साइड्स गिवन है और हमें हाइट गिवन नहीं है किसी भी ट्राइंगल की, तो उस टाइम पर हमें एरिया निकालने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए हेरोन्स नाम के प्राणी ने, ठीक है, हेरोन्स नाम के एक प्राणी ने आपको एक फॉर्मूला इजाद करके दिया है। ठीक है, बना के दिया है। तो वो कैसे करते हैं, देखो इन्होंने एक फॉर्मूला बताया है कि अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे ये साइड 10 है, ये साइड भी 10 होगी, तो इसकी हमने यहाँ पे से ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया, ये 10 हो गया। यहाँ पर हम इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाकर, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसको निकालेंगे तो ये आएगा 5√3। तो हमें हाइट मिल गई, तो हाइट मिल गई और ये बेस हो गया टोटल 10। तो 10 × 5√3 करेंगे हम और अपॉन में 2 कर देंगे, तो 2 5 जा, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 25√3। बट इतनी कितनी मशक्कत हमें करनी करनी, कितना हमें इसमें दिमाग लगाना पड़ रहा है कि हाइट निकालो पहले। तो ये फॉर्मूला तो हमारे पास है ही सही, बट इसके अलावा भी ऐसा कोई फॉर्मूला हो सकता है जिसमें हमें तीनों साइड दी हुई हो और उसकी हेल्प से हम निकालें। तो वो फॉर्मूला ये भाई साहब थे हेरोन, ठीक है ना, अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट,
इनका बॉर्न हुआ था 10 AD में, ठीक है। उनको हमको भी नहीं पता है कि इसके आसपास ही हुआ होगा। ही वर्कड इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो वो अप्लाइड मैथमेटिक्स में इजिप्ट में वर्क करते थे। अलेक्जेंड्रिया आपने सुना होगा ना नाम, बहुत फेमस जगह थी अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट में। अलेक्जेंडर का राज्य। हाँ, अलेक्जेंडर द किंग अलेक्जेंडर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिकंदर। हाँ, वो अलेक्जेंड्रिया वहीं पे। ही वर्कड इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, his works on mathematical and physical subjects are so numerous and varied that he is considered to be an encyclopedic writer in this field. His geometrical work deals largely with problems of mensuration written in 3 books. उन्होंने 3 बुक्स लिखी है यहाँ पर। Book 1 deal with area of square, rectangle and triangle, trapezoids, various others specialized quadrilaterals and regular polygons. सर्कल, सरफेस एरिया, सिलेंडर, इनके बारे में उन्होंने अलग अलग बुक में लिखा है। हेरोन्स has derived the formula for area of triangle in terms of 3 sides. अगर हमें तीनों साइड्स पता है तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है जिसको उन्होंने हेरोन्स फॉर्मूला लिखा है। तो उसके हेल्प से हम यहाँ पर किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं अगर हमें तीनों साइड्स पता है। तो वो फॉर्मूला है रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ पर ए बी सी तो जो है वो तीनों साइड्स हैं। ए का मतलब है स्मॉल ए, साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स ए बी सी तीनों साइड हैं। और ये एस क्या है, तो एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा, ठीक है ना। एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर। जैसे एक ट्राइंगुलर पार्ट दिया है 40 मीटर, एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है 40 मीटर। चलो मैं यहाँ से आपको इसको कॉपी करके इसको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है ना। अगर ये 3 साइड्स हमें यहाँ पर दी हुई है किसी भी ट्राइंगल के अंदर, तो हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये 3 साइड्स हमें दिए, हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये तीनों साइड्स दिए 24, 32 एंड 40। तो अब इसमें पहले हाइट निकालो, और तीनों साइड अलग अलग है तो हाइट निकालना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। निकल तो सकती है बट थोड़ा डिफिकल्ट होगा हमारे लिए इसको सॉल्व करना। निकल तो जाएगी बट बहुत ही आपको लेंथी वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हम बिना कैलकुलेशन करे इसकी हाइट ना निकाले, बिना हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सपोज किया कि तीनों साइड्स जो हैं वो हमने मान ली ए बी एंड सी। ये इन्होंने 32, अच्छा इनका ही मान लेता हूँ मैं। चलो जो इन्होंने बोला है वो ही मान लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हम ए मान लेते हैं, 40 इन्होंने दिया ही है, ए 40, बी दिया है 24 एंड सी दिया है आपको 32। तो ये साइड ए, ये बी और ये सी हो गई, ठीक है ना। तो ए मान लेते हैं, तो बी, ठीक है। अब हम यहाँ से निकालते हैं सेमी पेरीमीटर एस। वो कैसे निकाला जाता है, तीनों साइड को प्लस करना है। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं हम, तीनों साइड का प्लस, 40 प्लस 24 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आएगा, 40 प्लस 20 60, 64, 64 प्लस 96 सर, 96 by 2। 66 एंड 96, तो 96 बाई 2। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा एंड 2 8 जा, 48 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर मीटर में दे रखा है, तो मीटर ले लेंगे सेमी पेरीमीटर। अब हमें फॉर्मूले में एस माइनस ए निकालना होता है। तो हम एस क्या निकला हमारा 48, 48 में से पहले फर्स्ट साइड को माइनस करेंगे तो 8 मीटर, फिर सेकेंड साइड को हम माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 48 माइनस 24, तो 24 ही मिलेगा हमें। फिर तीसरी साइड को माइनस करेंगे तो 48 माइनस 32 कितना होगा, दैट इज 16 मीटर। अब हमारा हेरोन्स फॉर्मूला ये बोलता है कि आप अगर आपका एरिया निकालना चाहते हो इस ट्राइंगल का, ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो आप। ये फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये जब आप करोगे तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर दीजिए। एस की वैल्यू है कितनी, 48, एस माइनस ए की वैल्यू कितनी है 8,
एस माइनस बी की वैल्यू है 24 एंड 16 है। तो इनको हमें क्या करना है, फैक्टराइज कर देना है ताकि हम इसे आसानी से कर सकें। तो देखो इस 48 को मैं 2 इंटू क्या लिख सकता हूँ, 24 लिख सकता हूँ, ठीक है। इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2। इस 24 को मैं ऐसे ही लेने देता हूँ और इस 16 को मैं लिख देता हूँ 4 इंटू 4। अब ऐसा क्यों किया मैंने दिखाता हूँ। तो देखो 2 क्या है, 2 कितनी बार है, 4 टाइम्स है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 24 भी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, और 4 भी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो मेरा ये पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया और ये भी। तो मैं इसे रूट से आसानी से बाहर निकाल सकता हूँ। बस इसका मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एरिया मिल गया। 4 4 जा 16, 16 इंटू 24, तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 16 4 जा 64, कैरी 6, 16 2 जा 32, 32 और 6 38। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। बस ये एक फॉर्मूला पूरा अपने पूरे 2 एक्सरसाइज में काम में है। ये एक फॉर्मूला ही हमें याद करना है, इजी। सर एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर हाँ में? पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। सर आप एक ही एक्सरसाइज है ना इसमें, तो दो एक का एक्सरसाइज दो है, ही है। दो एक हाँ में अपन दो। नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे, एक में इसके एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। एप्लीकेशन मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये था कुछ इस टाइप का, ओके सर। जिसमें आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। एस कैसे निकालते हैं, एस माइनस ए कैसे निकालते हैं, एस माइनस बी, और रूट को सॉल्व करना आना चाहिए आपको। बस ये कुछ मेथड्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नया याद नहीं करना है। आया समझ में? ये फॉर्मूला कब निकाला गया है, जब हमें तीनों साइड्स दी है तो हम उसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं तो पहले हाइट निकालो फिर ये करो। सर सिर्फ ट्रायंगल के लिए ही है? हाँ ये सिर्फ ट्राइंगल के लिए, आप क्वाड्रिलेटरल के लिए भी यूज कर सकते हो, बट हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के लिए तो यूं ही मिल जाता है ना। जैसे कोई ऐसा आड़ा टेढ़ा क्वाड्रिलेटरल है तो उसको डिवाइड कर दो 2 ट्राइंगल में, बट वो बीच वाली लाइन आपको पता होनी चाहिए कि कितनी है, ये जो डायगोनल है, बिना इसके आप नहीं निकाल पाओगे। ऐसा हम करेंगे आगे एप्लीकेशंस में पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलो, और कोई डाउट इसमें? नो सर। तो ये था हमारा एरिया 384, है ना। हम इससे निकाल सकते हैं कोई भी उसका एरिया। अब देखो मैं एक एग्जांपल आपको शेयर कर रहा हूँ आपके स्क्रीन पर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसकी 2 साइड हमें दी है और पेरीमीटर दिया है, ठीक है ना। हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है और 2 साइड गिवन है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि तीनों साइड हमें पता होनी चाहिए। तो ये 2 साइड तो गिवन है, पेरीमीटर के हेल्प से हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं क्या। तो इन दोनों को प्लस करेंगे और पेरीमीटर में से माइनस कर देंगे, तो ये तीसरी साइड हमें मिल जाएगी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर हमें पहले से गिवन है, पी की वैल्यू आपको दी है 32। तो पेरीमीटर से हम थर्ड साइड को कैसे निकालेंगे, बाकी 2 साइड को प्लस करके थर्ड साइड निकालने के लिए पेरीमीटर में से माइनस। ये तो आपको पता ही होगा, लोअर स्टैंडर्ड में आप बहुत कर चुके हो ये चीजें। अब हमें मिल गया ए मिल गया, बी मिल गया और सी मिल गया। अब हमें निकालना है एस। एस मतलब पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर दिया है हमें 32, उसका हाफ कर देंगे 16। तो ये भी मिल गया, चलो एस भी मिल गया, ए बी सी भी मिल गया। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। आया समझ में? आपका आंसर रूट में भी आ सकता है, अगर बाहर नहीं निकल रहा है कोई वैल्यू तो आप उसे रूट में भी रख सकते हो। जैसे यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसे 16 इंटू 5, 8 इंटू 5 इंटू 3। तो इस 16 को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3। तो ये 8 दोनों मिलके तो बाहर आ जाएगा, बाकी सब वैल्यूज बाहर नहीं आएगी, तो उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10, 10 3 जा 30। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। √8 √30 आपका आंसर होगा एरिया का, ओके। यस सर।
तो ये हो गया। चलो अब हम और नीचे आते हैं। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं, आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। देखो ये एक ट्राइंगुलर पार्क है, ठीक है, हैविंग साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट, वो उसके आसपास फेंसिंग करना चाहता है। एंड इट ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, और वो उस गार्डन में ग्रास भी लगाना चाहता है। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, तो उसको कितना एरिया प्लांट करने के लिए। फाइंड द कॉस्टिंग ऑफ फेंसिंग बार्ब्ड वायर, अगर आपको कॉस्टिंग 1 मीटर कितनी है और उनके बीच में स्पेस कितना है, फ्रंट में एक स्पेस छोड़ा है उसने 3 मीटर का, तो उसे कितना आपको फेंसिंग की कॉस्ट पड़ेगी। तो यहाँ पर दो चीज निकालनी है, फेंसिंग भी निकालनी है और एरिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर आएगा 250, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो एस मिल गया, सेमी पेरीमीटर। फिर यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू हमें पता ही है, तो हम एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया आएगा 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया, इतने एरिया में वो प्लांट कर सकती है, प्लांटेशन कर सकती है, ठीक है। अब हम इन तीनों साइड को प्लस करेंगे क्योंकि हमें फेंसिंग करनी है, तो पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर कितना आया 250, बट इतना स्पेस आपको छोड़ना है क्योंकि गेट पर आप फेंसिंग नहीं कर सकते। तो 250 में से इसने 3 मीटर लेफ्ट कर दिया। तो अब टोटल फेंसिंग कितने लेंथ में करनी है, 247 लेंथ में हमें। 247 तो 1 मीटर की कॉस्टिंग है 20 रुपीज, तो 247 मीटर की कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी, 49। multiply by 20। बस हो गया। इजी, इसे क्वेश्चन एग्जांपल्स में पूछे। हाँ, अब ये क्वेश्चन ऐसा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगुलर प्लॉट इन द रेशियो, मतलब उन साइड्स का रेशियो दे रखा है, आपको लेंथ नहीं दे रखी है, और पेरीमीटर दे रखे हैं। तो हम सपोज करेंगे पहले तीनों साइड को, अगर रेशियो में 3x, 5x एंड 7x। अब हमें पेरीमीटर दे रखे हैं कितने, 300। तो हमें पता है कि इन तीनों साइड को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाते हैं। तो ये 300 के इक्वल होगी। तो यहाँ से हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो आएगा 15x इज इक्वल टू 300। तो x की वैल्यू आ जाएगी 300, मतलब 20 के आसपास आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू, तो फर्स्ट साइड हम मान लेते हैं 3x, तो 3 इंटू 20 मतलब 60 मीटर। मीटर में दे रखी है तो मीटर, सेंटीमीटर में दे रखी है तो सेंटीमीटर। 5 इंटू 20 दैट इज 100 मीटर। सी की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू एक्स मीन 7 इंटू 20, 140 मीटर। तो एबीसी मिल गई। एस कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर को डिवाइड करके 2 से। तो पेरीमीटर कितना है 300, तो हमारा आ गया 150। तो एस भी मिल गया, एबीसी भी मिल गया। बस रख दो फॉर्मूले में वैल्यू, ठीक है। ये आपको निकालना आ गया होगा, कैसे निकाला हमने। अब इन्होंने एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी करके निकाल दिया, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। तो एस की वैल्यू 150, एस माइनस ए 90, फिर ये। तो अब इसको कैसे हम इसको अच्छे से चेंज कर सकते हैं, देखो 150 है और ये 50 है, तो 150 को मैं 50 इंटू 3 लिख देता हूँ, तो अपना ये 50 भी कवर हो जाएगा। 90 को मैं लिख देता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 10, और एक 50 भी था और 10 को ऐसे ही रहने देते हैं। देखो इस 150 को मैंने लिख दिया 50 इंटू 3, 90 को लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू 10, 50 को ऐसे ही रहने दिया और इस 10 को भी ऐसे ही रहने दिया। अब क्या करते हैं, इसके जब हम पेयर्स देखते हैं तो 50 इंटू 50, 3 कितनी बार है, 3 बार है, और 10 कितनी बार है, 2 बार है। तो देखो इसका पेयर बन गया, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया। तो इनको बाहर निकाल लेते हैं, 50 इंटू 3 इंटू 10, और एक 3 बच गया है, वो अंदर ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा 1500, 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर एरिया होगा। आया समझ में। यस सर। यस हाँ, सर। तो ये बस यस सर। इसी पे बेस्ड आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसको आपको सॉल्व करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपको अलग करके बताया गया है। तो देखो यहाँ पर हम उसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन अच्छे से समझना, बहुत ही अच्छी चीज सीखने को मिलेगी यहाँ पर।
एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपकी। ठीक है, आप देखो, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल अपन बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, जिसकी तीनों मतलब साइड तीनों साइड इक्वल है। अब उन्होंने बोला है कि अगर तीनों साइड इक्वल है तो उस फाइंड द एरिया ऑफ, अगर उसकी साइड ए से हम डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ए से, तो उसका एरिया क्या होगा। तो हमें फॉर्मूला निकालना है कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल को अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे इसके, तो क्या होगा पेरीमीटर, तो सर पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर दिया है। नहीं वो बाद में यूज करना है, फिर अभी तो पहले इससे निकालना है। तो ए प्लस ए, तो कितना हो जाएगा 3a। 3a तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या होगा 3a/2। 3a/2, ठीक है ना। तो s मिल गया। अब हम यहाँ से s माइनस ए निकालते हैं, तो s माइनस ए मतलब 3a/2 माइनस ए, 3a/2। फर्स्ट साइड यही है ना, तो इसके अपॉन में 1, तो इसको हाँ सॉल्व सर। करेंगे तो 3a माइनस 2a/2। तो s माइनस ए हमें मिलेगा a/2, s माइनस बी भी यही मिलेगा क्योंकि साइड तो सेम ही है ना, a/2, और s तीनों माइनस मिल सी गए। भी a/2। अब हमारा फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का एरिया निकालने का, क्या होता है s माइनस S ए, s A माइनस, S minus B और C। S हाँ, minus C। तो s की वैल्यू है 3a/2, s माइनस ए की है a/2, इसकी भी a/2 और इसकी भी a/2। तो अगर हम यहाँ पर 3 को अलग कर दें, ठीक है ना, 3 को अलग, सॉरी अलग कर दें मतलब इन द सेंस अंदर ही रखना है, बट अलग लिख देते हैं उसको। तो a/2 इंटू a/2 इंटू a/2, सर पेयर बन जाएगी ना दो दो की। हाँ ये a/2 और a/2। तो यहाँ से हम a/2 इंटू a/2 को बाहर निकाल लेते हैं और √3 को अंदर रह लेते हैं। तो अब यहाँ से हम देखेंगे तो ये A हो जाएगा square by a²/2, सॉरी 4 हो जाएगा और 4। √3 हो जाएगा। तो यही इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है, अगर हमें साइड पता है तो। अगर हमें किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स पता है तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमें यहाँ पर एरिया मिल जाएगा। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसका यूज करते हैं। तो हमें पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है मतलब 3a इज इक्वल्स टू दे रखा है 180 डिग्री। तीनों साइड का सम कितना दे रखा है 180 सेंटीमीटर, सॉरी डिग्री नहीं। तो a की वैल्यू हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। अभी हमने फॉर्मूला निकाला √3/4 a², ठीक है ना। तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 60 का स्क्वायर, इसे कट कर देंगे 15 हो जाएगा, his house। 15 6 990 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर होगा। आया समझ में क्या करना था। तो हमें यहाँ से फॉर्मूला याद रखना है, Yes sir। मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला है, कभी भी आपको एग्जाम में जरूरत पड़ सकती है इस फॉर्मूले की। किसी भी ट्राइंगल का, कौन सा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना है, अगर आपको उसकी एक साइड पता है तो आप √3/4 a² से उसका एरिया आसानी से निकाल सकते हो। गॉट इट। Yes sir। तो ये याद, ये समझ में आया कैसे आया ये फॉर्मूला। हाँ सर। तो ये आप नोट डाउन कर लो, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। ये बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है बट बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर ए के फॉर्म में हमें बनाना होता है ना, इसलिए। चलो ये भी नोट डाउन कर लो, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ट्राइंगुलर साइड वॉल। जैसे आप ब्रिज के अंदर से जाते हो, ओवर ब्रिज के अंदर से, तो यहाँ पर ये साइड में 2 वॉल होती है, ठीक है ना। तो दिस साइड ऑफ द वॉल 120 मीटर, ये साइड की लेंथ, ये ट्राइंगुलर शेप की वॉल है, मतलब लगभग लगभग ट्राइंगुलर शेप मान लेते हैं। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड इन अर्निंग 5000
पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल में 1 मीटर स्क्वायर का जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है वो 5000 चार्ज करती है। तो एक कंपनी ने इसको 3 महीने के लिए हायर किया। कितने मंथ के लिए? 3 मंथ के लिए। तो हाउ मच डिड इट पे? तो 1 ईयर के लिए वो 5000 पे कर रहा है पर मीटर स्क्वायर के लिए। तो पहले हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा ना वॉल का, कि टोटल एरिया कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। चलो करते हैं इसे सॉल्व। हमें तीनों साइड्स दी हुई है ट्राइंगल की, तो मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ ताकि हम इजीली इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएं। ठीक है ना, हम उसको ट्राइंगल बना के सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगुलर वॉल बना दी इस साइड से। चलो उस साइड से बना देता हूँ मैं, जैसा उसमें बनी। ये इस साइड की ट्राइंगुलर वॉल है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको ये 22 मीटर दे रखा है, ये 122 दे रखा है और ये 120 दे रखा है। तो अपन सबसे पहले निकालते हैं। ABC दे रखा है हमें, तो S निकाल लेते हैं। तो A प्लस B प्लस C बाई 2। तो तीनों साइड को प्लस करेंगे, 122 प्लस 20 प्लस 120 अपॉन 2। तो कितना मिलेगा S? सर 22 है, 20 की है। हाँ लिखा ना 122। अच्छा 22 है, तो 4 और 2 2 4 6 और ये 264 बाई 2 होगा ना, सही लिखा? 132 मीटर। तो सेमी पेरीमीटर मिल गया। अब हम निकालते हैं S माइनस ए। तो S माइनस ए मतलब कोई भी साइड A मान लो। तो यहाँ पर 132 में से 122 को माइनस किया मैंने, तो 10 मीटर। फिर S माइनस बी, फिर 132 में से मैंने 120 को माइनस किया, तो ये आ गया 12 मीटर। फिर S माइनस सी मतलब 132 में से 22 को माइनस किया, तो ये आ गया 110 मीटर। ठीक है, ओके करेक्ट है। यस सर। हाँ, अब हम एरिया निकाल लेते हैं। तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है S इंटू एस माइनस ए, S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। -C। हाँ, तो यहाँ पर हम देखेंगे S की वैल्यू है 132 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 110। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 132 किसका दोनों का मल्टीप्लाई है? 11 और 12 का। 11। हाँ, 10 को इधर ही रख दिया, 12 को भी ऐसे ही लिखने दिया और इस 110 को मैंने लिख दिया 11 इंटू 10। तो सबके पेयर बन गए, 10 का 11 भी की बन गया, पेयर, हाँ तीनों के 11। बन गए पेयर। तो तीनों को बाहर निकाल लेते हैं, 11 इंटू 12 इंटू 10। तो अभी अपन ने 11 इंटू 12 किया है, तो कितना आया था? 132 और पीछे 1320 होगा सर। तो ये इतना एरिया। एक मीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग कितनी है? 5000 रुपीज पर ईयर। तो अपन इतने एरिया के निकाल लेते हैं, एक साल में कितनी कॉस्टिंग होगी? तो 1320 इंटू 5000, इतनी कॉस्टिंग। अब ये पर ईयर है, सर पर ईयर। 6 लाख 66 लाख हाँ, आएंगे। अब हमें 3 मंथ की निकालनी है, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। एक ईयर में 3 मंथ मतलब 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 मंथ के लिए अगर सॉरी 3 मंथ के लिए निकालना है हमें, 3 मंथ की निकालनी है। तो एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12। तो इसे 4 से डिवाइड करना 12। पड़ेगा ना। तो हाँ सर। 1320 इंटू 5000 डिवाइडेड बाय 4। 165000। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 16,50,000। 4 3 जा, तो 330 इंटू 5000। तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 16, 4 जीरो 16 लाख। 16,50,000। 3 महीने के लिए उसे पे करना पड़ेगा। हाँ। समझ में आया क्वेश्चन? ये 4 से क्यों डिवाइड किया हमें पता चला। हमने Yes, एक sir. साल का अमाउंट निकाल लिया है, तो अभी 3 महीने का निकालना है। तो 12 मंथ में से 3 मंथ में कन्वर्ट करना है, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो निकला ये 12 मंथ का निकला। अगर हमें 3 मंथ का निकालना है, तो 12 मंथ को अगर हम 3 मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं सीधे। आया सभी बच्चों को समझ में? Yes, sir. यस हाँ यस सर। सर। तो ये आपके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। बाकी के क्वेश्चन आप ट्राई करना, एक बार पूरे एग्जांपल्स फिर से सॉल्व करना या लिखना या देखना, और इन 2 क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना। तो एक बार अगर आप कर लोगे तो आपको ये मैं बता रहा हूँ इसमें से
3 या 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है जो बिल्कुल आपको ऐसे कि भाई उठा लो इस 4 मार्क को, आपको बस उसको उठा लेना है। ये 4 मार्क का क्वेश्चन आपसे इजीली पूछा ही जाएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। हो सकता है इसमें एक 3 मार्क का भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएं, तो बहुत इजी ये सॉल्व करना है। कर सकते हो। हाँ सर। तो ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। आप जितना अच्छा उसे ट्राई करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे, क्योंकि इसमें हमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा फाइंड आउट करनी होगी। ये फॉर्मूला तो यही लगाना है, बट उस फॉर्मूला लगाने के लिए ABC कैसे करेंगे, एस कैसे निकालेंगे, वो थोड़ा यहाँ पर निकालना सीखना पड़ेगा। एक बार एस ABC निकल गया तो आप फॉर्मूले से आसानी से एरिया निकाल सकते हो। बट एस कैसे निकालना है, ए कैसे निकालना है, बी कैसे निकालना है, वो इसमें हमने अलग अलग तरीके सीखेंगे उनको निकालने, ठीक है। तो ये देखो मैं रब कर दूं इसको। हाँ सर। यस सर। हाँ देखो देखो, मैं कुछ एक्सप्लेनेशन भी कर देता हूँ इसमें। जैसे ये कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, तो यहाँ पर हमें ये तीनों साइड दे रखी है, तो इसका तो एरिया आप आसानी से निकाल सकते हो कि कितना एरिया पेंट करना है। तो चलो इजी है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसकी 2 साइड दी है और पेरीमीटर दिया है, तो तीसरी साइड आप पहले पेरीमीटर से निकाल लेना, फिर एरिया निकाल सकते हो आप। फिर तीसरा दे रखा है रेशियो, अभी जैसे अपन ने किया था रेशियो वाला क्वेश्चन किया था ना एग्जाम्पल में, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है। फिर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला क्वेश्चन भी मैंने करके बताया था। 2 साइड 30-30 है, सॉरी पेरीमीटर दिए हैं, 2 इक्वल साइड्स 12-12 है, तो थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। जैसे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर हम बनाएंगे ये, तो इसमें ये 2 साइड 12 की है, तीसरी साइड क्या रखेंगे, तो पेरीमीटर आपको दे रखा है 30, मतलब इन तीनों साइड का सम कितना आना चाहिए 30, तो 24, तो ये कितनी होगी 6 होगी। तो बस आपको तीनों पेरीमीटर भी मिल गया, तीनों साइड भी मिल गई, तो आप SABC आपको तीनों मिल गए, आप निकाल सकते हो। कर लोगे। अब नेक्स्ट हमारा मंडे को ही होगा, तो यस आपको सर। इतना होमवर्क तो कर लेना चाहिए। हाँ सर, कल क्वेश्चन है कल आपका है सर। सर। तो कल आप करके रखना जितने हो सके उतने, फिर मैं कल करवा दूंगा और पूरा होमवर्क दे दूंगा बस, ठीक ठीक ओके है। सर। ट्राई फर्स्ट करोगे तो एक्सरसाइज हो अच्छा है। जाएगी हमारी। हाँ, और सेकंड में भी कुछ इतना ही क्वेश्चन है, 8-10 क्वेश्चन ही है सेकंड में भी, बट एग्जाम्पल इसमें थोड़ा ज्यादा है इन्हें, मतलब थोड़ा बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आएगी हमें। तो ये इस टाइप से हमें 8-9 क्वेश्चन ही है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। वो तो आपको एक बार समझाना पड़ेगा मुझे, आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। ओके सर। तो ये इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सर बहुत स्कूल easy। बुल कोई चालू होने वाली है? स्कूल तो अभी चालू 12th की होने के चांसेस चल रहे हैं, अभी सब हो 12th की गई चल। है सर, 12th की तो 50%। हाँ हाँ, मतलब हो ओ गई है, बट अभी कोई बुला नहीं रहा है, सब डर रहे हैं, क्योंकि एकदम से भीड़ आएगी ना, तो चांसेस है कि पहले, तो अभी थोड़ा रेस्ट्रिक्शन के साथ ओपन कर रहे हैं। अभी कुछ कुछ बच्चे पेरेंट्स भी नहीं भेज रहे हैं अभी, तो वो भी डर रहे हैं। हम क्लासेस सर क्लासेस तो स्टार्ट हो गए हैं। हाँ, क्लासेस भी हो गए स्टार्ट, सबके हो जाएंगे, मतलब अभी सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जब तक नहीं खुल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि खुलना चाहिए खुलना चाहिए, बट अब खुल गया है ना, तो सब डर भी रहे हैं